हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। संडे का दिन है गाइस, तो मुझे लगा आज के दिन मार्केट के बारे में बात ना करके कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। तो आज गाइस बात करेंगे दो चीजों के बारे में। पहली चीज, क्या क्रिप्टो बैन हो सकता है, और दूसरी चीज, क्या क्रिप्टो वाकई में स्कैम है। क्योंकि मैं कुछ अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, अगर आप वो डेटा देखेंगे तो आप नॉर्मली कोई भी वो देखेगा तो उसको लगेगा यार जब इतने बड़े लोग ये सब बोल रहे हैं तो वाकई में स्कैम ही होगा सब कुछ। सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको आज नहीं बोलने वाला हूँ कि आज तक आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, पर हाँ सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में बना के प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सबसे पहले गाइस कुछ डेटा है जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, एक चीज़ और, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुराने होंगे, मे भी हो सकता है कुछ रिसेंट का हो, कुछ 1 साल पुराना हो, कुछ 2 साल पुराना हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वार्न किया क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला भाई हमारा काम है लोगों को वार्न करना यहाँ पे कि भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट और नुकसान यहाँ पे हो सकता है। हमारी रिकमेंडेशन यही है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला यहाँ पे, सीम लाइक अ स्कैम। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बोलते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी स्कैम में। 2021 के बारे में बात हो रही है। आरबीआई के गवर्नर क्या बोलते हैं कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आएगा। ठीक है जी। चार्ली मंगर बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई क्रिप्टो जो है वो यूज किया जाता है, जो किडनैपर्स हैं फ्रॉड एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। वॉरेन बफेट का क्या बोलना है, उनके तो और आगे, वो भाई ये कह रहे हैं कि मुझे $25 में अगर सारे बिटकॉइन भी दे दोगे तो मैं उसमें भी उससे लेना नहीं चाहूंगा। और चार्ली मंगल ने अगेन यहाँ पे बोला स्टूपिड और इविल है, कोई भी बेस नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। तो यार अगर ये चीज़ें देखें हम, और इतने बड़े लोग जो है अगर यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं तो भाई उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। अभी हम लोगों ने थोड़ा नेगेटिव साइड पढ़ी, अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी आते हैं। IRS यहाँ पे जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है उसका बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम यहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। और जितना इसको टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा ये स्पेंड करेगा टाइम यहाँ पे, उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। थोड़ा आगे चलते हैं। माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रेटेजी, इनका क्या मानना है कि बिटकॉइन इज द मोस्ट यूनिवर्सल डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन स्पेस एंड टाइम। एलन मस्क क्या बोलते हैं कि भाई मैं क्रिप्टो को यहाँ पे, आई एम क्रिप्टो सपोर्टर, मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करता हूँ इनका, और जो क्रिप्टो में है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एलन मस्क बिटकॉइन के बारे में, डॉज के बारे में आए दिन यहाँ पे ट्वीट करते रहते हैं। ब्राजील क्या कर रहा है, ब्राजील बात कर रहा है यहाँ पे क्रिप्टो को लीगल करने की, क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो दो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने आपको दोनों साइड दिखाई है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रिप्टो बहुत अच्छा है, मैंने आपको जो नेगेटिव लोग बोल रहे हैं, ऐसे हजारों कोट्स मिलेंगे, पॉजिटिव साइड के भी, नेगेटिव साइड के भी। दोनों साइड मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। अब जो मेरा इन चीज़ों के बारे में मानना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर आप क्रिप्टो को बैन करने के बारे में, क्रिप्टो को बंद करने के बारे में, क्रिप्टो को इलीगल करने के बारे में बात करते हैं, जब दो तरीके के लोग, जो मैं मास लेवल पे बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादातर दो तरीके के जो ऑडियंस है उनका ये मानना होता है। पहले वो है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो आपको अक्सर हो सकता है ये बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो में इशू है, किडनैपिंग विडनैपिंग सब फलाना डिमा का यूज़ होता है। दूसरा वो लोग हैं जिनकी थोड़ा एज यहाँ पे ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, जिनकी एज कम है, वो यही बोलते हैं कि क्रिप्टो को बैन मत करो, यूज कर लो। पर मास लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो ये दो तरीके की ऑडियंस है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्यों यहाँ पे क्रिप्टो को लेके ये नेगेटिव हमेशा रवैया रहता है, उसके लिए एक मैं बोलूँगा आपको, जो क्रिप्टो इनसाइट्स वाला चैनल है वहाँ पे एक मैंने वीडियो डाला था, एवोल्यूशन ऑफ मनी। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी आया क्यों। क्योंकि अगर हम लोग ये फिर से डिस्कस करने बैठ गए ना तो करीब 14-14.5 मिनट का वीडियो है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार ये वीडियो जो है पहले आप जरूर देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी क्यों हमें। बार्टर सिस्टम, गोल्ड करेंसी, फिएट करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये सब कार्ड आए हमारे पास, यूपीआई सब चीज़ है, उसके बाद भी क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग ये नेगेटिव न्यूज़ अपडेट्स आए दिन सुनते हैं, ब्लॉकचेन जो कि जिसका सबसे बड़ा यूज केस है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन क्या बोलता है हमें कि आपको
अगर आप ब्लॉकचेन को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। जब आपको गवर्नमेंट की ही जरूरत नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ब्लॉकचेन का यूज केस देखें तो वो बोलता है कि सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है, अब आपको गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वहां पे क्या बोलती है कि भाई आपको जो करेंसी है उसी की जरूरत नहीं है, जो फिएट करेंसी है आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप खाली इसको यहां पे यूज करो। अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया जाएगा पूरी दुनिया में, यूएस में सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस का मानना है कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया जाए और उस ग्लोबल करेंसी को आज की डेट में जो कहीं पे टक्कर दे रहा है वो बिटकॉइन है। तो अगर बिटकॉइन की ज्यादा से ज्यादा एडॉप्शन होगा तो यूएस के डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्यों है दूसरा क्रिप्टो करेंसी को लेके? क्योंकि अगर ये क्रिप्टो करेंसी का चलन और ज्यादा होता रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उस चीज का स्टॉक मार्केट को, और ऑलरेडी हो रहा है। लोगों ने ये सोचना शुरू करा कि यार एफडी 4%, 8%, 4%, अगर आप टैक्स हटा उठू के देखो तो 4 से 5% का रिटर्न आपको मिलता है। क्यों? आप बोलोगे 7% का रिटर्न आता है, पर 7% के बाद यार टैक्स देना पड़ता है, तो 4-5% का आपको प्रॉफिट जो है ज्यादा मिलता है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगेन बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हमने तो 2 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, हमारा तो पूरा पोर्टफोलियो डूबा हुआ है। यार 2 साल की बात छोड़ो, 5 साल की बात करो ना। जब आप एक एफडी में भी लेते हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग रन पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो ये बोलेंगे यार कि 1 साल से पोर्टफोलियो नेगेटिव है, 2 साल से पोर्टफोलियो नेगेटिव है, इतना डाउन है उतना डाउन है, यार उसके लिए साइकिल है, और साइकिल के बारे में नहीं पता तो हार्विंग का वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे देख लो, किसी के चैनल पे देख लो, समझ में आपको आ जाएगा। उस चीज को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी कहानी क्या आ जाती है यहाँ पे कि आज की डेट में अगर आप बिटकॉइन को 16-17 हज़ार पे खरीदते हैं, 34 हज़ार पे चला जाएगा 1 साल 2 साल में पक्का, तो डबल का प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहाँ पे बाकी चीजें इतना परसेंट आपको रिटर्न नहीं देती हैं, यहाँ पे ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो अगर क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न नहीं है आपको। रिस्क रिवॉर्ड है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। जितने ज्यादा चांस हैं आपको प्रॉफिट होने के, उतने ही चांसेस हैं आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो नीचे आने के भी। लॉन्ग रन पे अगर आप बात करेंगे, आपने बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो आपको डरने की बात नहीं है। पर हमने पास में देखा, लूना जैसे स्कैम भी देखे, हमने एफटीटी जैसे स्कैम भी देखे। तो हाँ, अगर आपने ऑल्ट कॉइन में किसी में इन्वेस्ट किया है जो आने वाले टाइम में खराब हो गया, कुछ हो गया, तो अलग बात है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां आ गया? एक तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कम शुरू कर देंगे, और लोग बैंक्स में अपना फंड रखना कम शुरू कर देंगे, उसकी जगह पे एक्सचेंजेस पे लगाना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम एक्सचेंजेस के साथ सबसे बड़ी क्या है? हमने देखा एफटीएक्स का क्रैश हुआ। क्या हुआ वहां पे? जिनका फंड था एफटीएक्स में, बंद है वो। इस तरीके के और बहुत सारे क्रैश हुए। तो गवर्नमेंट यहां पे सही है बिल्कुल। क्या कि अगर आपने ज्यादा ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया और एक्सचेंज अगर डूब गया कल को, तो क्या होगा? तो हम चाहते हैं लोगों का नुकसान ना हो। अब यहां पे एक बहुत बड़ा एक थिन लाइन है, और वो ये है कि नुकसान ना हो और रेगुलेट करने में। आप किसी चीज को ठीक करने की जगह पे आप उसको बोल रहे हो बैन कर दो। तो अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी देखोगे, पीछे की हिस्ट्री देखोगे, तो बहुत सारे स्कैम हुए हैं। करेंसी में भी स्कैम हुए हैं, बैंक्स भी बंद हुए हैं, हमने देखा इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज हुई हैं। तो ये चीज बोलना कि खाली यहीं पे है। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ? हम लोगों ने हर्षद मेहता का 92 में स्कैम देखा था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ वो। खैर वहां पे स्कैम बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्षद मेहता ने खाली जो लूप होल्स थे वहां से जाके उनसे फायदा लिया वहां पे। तो क्या करा? क्या आपने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया? नहीं करा। क्यों? क्योंकि वहां से आपको ये लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज जो उन पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपने वहां बोला नहीं सब ठीक है, हम लोग उसको बेटर करेंगे। जब क्रिप्टो में ये चीज आती है तो आपको ये लग रहा है कि कहीं हमसे बड़ा ना हो जाए। मैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात क्लियर कट नहीं करता हूँ, मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की, पूरे हर जगह की गवर्नमेंट की बात करता हूँ। यहाँ पे अब आपको ये महसूस होने लगा है कि कहीं ये हमसे बड़ा ना हो जाए। एक काम करते हैं, इसको बैन करने के बारे में बात कर लेते हैं, या बोल देते हैं कि स्कैम है, लोग डर जाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, और एफटीएक्स जैसे स्कैम हो ही गए हैं, लूना जैसे स्कैम हो ही गए, इसको और ज्यादा हम लोग हाईलाइट कर देते। तो भाई हर मार्केट में ऐसे होता है, जो भी मार्केट नया आता है। स्टॉक मार्केट नया था, वहां पे स्कैम हुए। जो भी कोई नया इस तरीके की चीजें आती है, वहां पे स्कैम होता ही होता है। ये सब जो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और
जब आप बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी का बैन पॉसिबल है, क्यों बैन पॉसिबल है, क्योंकि G20 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और अगर मैं छोटी सी चीज़ आपको बोलूँगा कि G20 में खाली इंडिया ही इकलौती कंट्री है, यहाँ पे ब्राज़ील जैसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने लीगल कर लिया है क्रिप्टो को। तो भाई जब आप बोलेंगे कि उसको बैन करो तो वो कंट्रीज क्या बोलेंगे, हाँ बैन कर दो, हमने तो लीगल कर दिया, पेमेंट मेथड कर दिया, हम भी उसको हटा लेते। नहीं होगा ना। जब आप उसके बारे में कुछ और बोलेंगे, बाकी इस कंट्रीज ने क्या बैन करा है। आप यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज हैं आपके सामने, आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। क्या ये सारी कंट्रीज बैन कर दी है? नहीं कर दी है। कईयों ने टैक्स लगा रखा है, कईयों ने कुछ करा हुआ। तो जो बैन वाली कहानी है G20 में, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है यहाँ पे, उसको भूल जाइए, वो चीज़ नहीं होने वाली वहाँ पे। हाँ, रेगुलेशन आएगा। वो रेगुलेशन कैसे आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। क्या आप कुछ ऐसा रेगुलेट लाएंगे कि आप एक साल में इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या आप कुछ ऐसा रेगुलेशन लाएंगे कि एक साल में आप इससे ज़्यादा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते सारे एक्सचेंजेस में? क्या कुछ ऐसा रेगुलेशन आ सकता है कि जितने दुनिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो एक डैशबोर्ड से अटैच हो जाए, और गवर्नमेंट जब भी ये चेक करना चाहे किसका कितना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, वो वहां से चेक कर सके? क्या वो पैन कार्ड, आधार कार्ड से कनेक्ट हो सकता है, या और कंट्री का जो भी इस तरीके का गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उससे कनेक्ट हो सकता है? वो चीज़ इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली। पर बैन जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली। स्कैम मैंने आपको बता दिया कि अगेन ये दो सेट ऑफ लोग हैं। पहले हमने बात कर ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दूसरी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ली मगर की, बहुत बड़ा नाम है यार। वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ये लोग किंग हैं। ये लोग भी क्रिप्टो के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली आई है। आपका एक एज के बाद इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों को थोड़ा सा आप नेगेटिव वे में लेते हो। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें हम लोग तो वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे, और थोड़े दिन बाद इसी साल इनकी NFT आई है। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपको पता है, उसके थोड़े दिन बाद इनकी वाइफ की भी NFT यहाँ पे लॉन्च हुई थी। तो एक तरफ इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, एक तरफ इनकी NFT लॉन्च हो रही है। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड ही है ना, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगेन स्कैम वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपका लोग हैं, सेट ऑफ लोग हैं जिनका कुछ सोचना है। आप अगर मुझे ये दिखाते हैं कि ये लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पीपल है जो आपको यहाँ पे बोलते हुए मिलेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ पॉजिटिव है, यही आने वाले टाइम में करेंसी होगी, फिएट करेंसी को रिप्लेस कर देगी। तो हर तरीके के माइंडसेट के लोग हैं। आपको समझना पड़ेगा आप किसकी तरफ है, आपको क्या करना है। हर जगह यही फील्ड होता है। मैं इंडिया की बात कर लूँ तो हम लोग अक्सर बीजेपी, कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। अगेन पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि जो वर्ड यूज़ करें इस पर भी कहीं से कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बताने का पीछे का रीज़न बस इतना है कि सबका अपना माइंडसेट है, सबके अपने का सोचने का तरीका है। मेरा जो पर्सनली यहाँ पे मानना है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ की चीज़ें देखने के बाद बता रहा हूँ, और स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल भी बताएं जिनको ये यहाँ पे चीज़ लगती है। तो ना तो क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, ना ही क्रिप्टो करेंसी स्कैम है या बिटकॉइन स्कैम है। पर हाँ, जो कंपनीज उसको बना रही हैं उसमें से कुछ चीज़ें स्कैम है। जैसे कि FTX के साथ ने स्कैम करा, यहाँ पे लूना का फंड क्रिएट हुआ यहाँ पे। अब वो लूना वाला फंड क्या क्रिएट करवाया गया था, उसकी भी बहुत सारी थ्योरी है। FTX वाला जो स्कैम हुआ उसका भी एक एंगल है कि पॉलिटिकल प्रेशर था, बाइडेन की गवर्नमेंट को बहुत सारा डोनेशन दिया गया था, US में इलेक्शन होने वाले हैं, FTX को जबरदस्ती पकड़ा दिया गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टमेंट करिए, हमेशा से मैं बोलता हूँ। और अगर डबल माइंडेड है तो निकल जाइए यहाँ से। जो भी आ रही है, जो भी प्राइस मिल रहा है, भले पोर्टफोलियो नुकसान में बेचिए और निकल जाइए, खत्म कहानी यहाँ पे। पर अगर आपको भरोसा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो रहिए यहाँ पे। बैन होने वाली जैसी चीज़ नहीं है। पर हाँ, अच्छे ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया होगा। जो टॉप चीज़ें हैं, BTC है, इथेरियम है, इस तरीके के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बेटर है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डेफिनेटली लॉन्ग रन पे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। एक बार मार्केट रिवर्सल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 50,000 60,000 पे चला जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे अरे क्या बेवकूफ़ों की बातें कर रहे हो, अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट उठेगा नहीं। यार 8 सालों से ये चीज़ें देख रहा हूँ। आधे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं यहाँ पे आके, उनको 8 महीने नहीं हुए होते मार्केट में, और वो कमेंट करते हैं कि अरे
तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। हम 8 सालों से अगर चीज़ को देख रहे हैं तो यार कुछ तो पता होगा ना। तो ये थी गाइस जो मुझे लगा एक संडे वाला दिन, और जो लोगों के दिमाग में थोड़ी नेगेटिविटी बैठी हुई है उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिजॉल्व करना ज़रूरी है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? जो चीज़ें मैंने बोली आप लोगों को सही लगती है, नहीं लगती है? जो भी आप लोगों का ओपिनियन है ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।